तो कल हम लोग दो चीज देख चुके थे। एक देखे थे कि पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करते हैं, और सेकंड नंबर चेक किए थे कि टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। दो चीज देख चुके थे, लेकिन हमने आपको ये बताया था कि जब भी आरबी आपका पास्ट टेंस में हो तो तीन परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है? तीन। कौन कौन सा? एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो जाता है टेंस, और तीसरा होता है निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक में। निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक में। ठीक है, तो पहले कुछ लिख लेते हैं वर्ड कि आखिर चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट, पहले यहां पे हेडिंग डाल देते हैं। थर्ड नंबर, निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन। निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन, ये होता है। अब इसमें एक तरफ लिखते हैं डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट। देखिए, अगर डायरेक्ट में कम दिया है, डायरेक्ट में कम दिया है, तो इसको बदलते समय हम गो में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कर देंगे गो में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इधर दिस है तो इसमें क्या कर देंगे? दैट। दीज है तो दोज। हेयर है तो देयर। होता क्या है कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि जब यहां से हम यहां आए तो यहां से यहां जा सकते हैं। गलत है। दूध से दही का निर्माण होता है, दही से दूध का निर्माण नहीं होता। आप हेयर से देयर बना देंगे, लेकिन अगर देयर दिया हुआ है तो आप ये मत कीजिएगा कि देयर को ले जाकर हेयर बदल दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, और है आपका नाउ का देन, नाउ का देन। ये सब तो आपके इजीली आ जाते हैं। पूछता आपसे ज्यादा कुछ ही है, जैसे टुडे, टुडे का आपका हो जाएगा दैट डे। टुडे का स्टार्ट टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे द प्रीवियस डे। टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे होगा, टू नाइट, टू नाइट का दैट नाइट। और कुछ होता है इसमें? टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट, वीक, ईयर। देखिए, अगर यहां दे दे लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर, इसको बदलते हैं द प्रीवियस नाइट है तो नाइट, वीक रहेगा तो वीक, और ये रहेगा तो ईयर। ठीक है, अब स्टार्ट मॉर्निंग हो गया, यहां तो कंप्लीट है। दिस हो गया, दिस हो गया, हेयर हो गया। एगो का बिफोर, एगो का बिफोर। और अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको जब हम लोग ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे तो उसमें हम देख लेंगे। तो अगर यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है तो इसी पे एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। He said to them, he said to them, comma, inverted comma, I will leave you now. I will leave you now. आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे लगभग तीनों चीज आपको यहाँ पे परिवर्तन करने हैं। अब एक बात बताइए कि ही तो ऐसे रहेगा ना? हाँ, ही किस में बदलेंगे?
ही वैसे रहेगा, सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में। किस बदलेंगे? देखिए हमने लिखा है यहाँ पे सैड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में। ही टोल्ड देम, उसके बाद इन्वर्टर के स्थान पर दैट। और हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो आर एस के फर्स्ट पर्सन को आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आरबी का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो आई की जगह क्या हो जाएगा? ही। और आई के साथ विल लगा है तो विल किस बदलते हैं? वुड में बदलते हैं ना, ठीक है। विल को वुड में। अब लीव है तो इसको ऐसे लिख देंगे, ही वुड लीव। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए तो यू आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे है और बदलना है इसको देम के। देम कौन सा बदल? देम ही ना हो जाएगा। यू वाले कॉलम में क्या है? देम है। तो ही वुड लीव देम। नाउ दिया बाबू, क्या दिया है? नाउ। नाउ को किसे बदलते हैं? देन बदलते हैं। क्या हो जाएगा? ही वुड लीव देम देन। ये आपका इजली बन गया। तो जो आपको 3 परिवर्तन बोला गया है वो 3 परिवर्तन आपको इसमें करना है। एक और देख लेते हैं, यहां पर भी जगह है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। एग्जाम्पल है आई केम यस्टरडे, आई केम हियर यस्टरडे। सोचिए इसके बारे में क्या बनेगा, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए इसको। ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे। बहुत सारा चेंज करके दिया इसमें, ठीक है। तो थोड़ा बदल के देखिए। देखिए तो अपने बयान लिया होगा तो उसको मैच करा लीजिए कि सही है कि गलत। यहां पे हो जाएगा ही सेड टू की जगह पे टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। इन्वर्टर के स्थान पर क्या लगेगा? दैट। आई यहां फर्स्ट पर्सन है, उसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पे आई कैम यस्टरडे है ना, इसको अगर हम बदलने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। कहां बदलते हैं? और पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ता के साथ केवल एक ही लगता है, हैड। तो ही हैड। और परफेक्ट चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, क्या लगेगा उसमें? V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कम को बदलेंगे गो में, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। यहाँ पे हो जाएगा ही हैड गॉन। हेयर का देयर। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा बाबू। आप और ये याद कब होगा? जो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करा। नियम तो हमने देख लिया कि निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान आते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है? अपवाद। कुछ ऐसे भी स्थान आएंगे जहां पे इनका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जब, दिस, दैट एवं नाउ का प्रयोग उस समय हो जब वस्तु वक्ता के सामने हो, वक्ता के सामने हो। उस अवस्था में, उस अवस्था में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या लिखा हमने? कि जब दिस, हियर कर दीजिए यहाँ पे, हियर। जब दिस, हेयर एवं नाउ का प्रयोग उस समय हो जब वस्तु वक्ता के सामने हो, उस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ही
said to me, this is my house. दिस इज माई हाउस। एक बात बताइए, अगर आप किसी को कोई चीज बोलते हैं कि दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई कॉपी, तो बोलेंगे ना, कोई चीज आपके सामने होगी तो। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि दिस इज माई हाउस, मतलब घर आपके सामने मौजूद है, तभी तो आप किसी को बोल रहे हैं ये चीज। तो इस स्थिति में दिस को हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तब लिखेंगे ही टोल्ड, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब दिस, हियर एवं नाउ का प्रयोग उस समय हो जब वस्तु वक्ता के सामने हो, उस अवस्था में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बोला है कि जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा घर है, मतलब वो घर कहाँ है? मेरे सामने मौजूद है, तभी तो बोल रहा हूं उसको। तो ही टोल्ड मी, इन्होंने कौन स्थान पर दैट, दिस को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? दिस, क्या होगा यहाँ पर तो बताएगा? दिस, सही में आप लोग पिटाने वाला काम करते हैं, नियम आप बिल्कुल याद नहीं करते हैं। एज हमारे को वाज में चेंज करते हैं। दिस वाज, माई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो हिज हाउस। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है बाबू, ठीक है। हरी said to सीता, I will do it now, I will do it now। देखिए ये क्या बोला है? हरी said to सीता, हरी ने सीता से कहा I will do it now, मैं इसे अभी करूंगा। मैं इसे, जैसे मान लो कि पत्थर रखा है, वो बोला कि मैं इसे अभी उठाऊंगा, मैं इसे, तो बस तो सामने है ना उसके। तो जब भी कोई चीज आपके सामने हो, उस अवस्था में हम नाउ, हेयर और दिस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हरी सेड टू सीता, क्या बदलेंगे? हरी टोल्ड सीता, इसकी जगह पे दैट, आई को बदलेंगे किसके अनुसार? हरी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? ही। समझ नहीं आ रहा क्या? देखिए हरी, ठीक है, तो आई को बदलेंगे हरी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? ही। विल को वुड में डू कैसे रह जाएगा? इट कौन सा पर्सन है? थर्ड, कोई परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ही वुड डू इट नाउ। अब ये नहीं कि यहाँ पे देन लिख दीजिएगा, मैं इसे अभी करने वाला हूं या करूंगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। देखिए सिंपल में बस इतना ही आपसे पूछता है, ठीक है। तो सिंपल में आज आपको मैं राइट डाउन कर दूंगा होमवर्क, उसको कर लेना है। इसके आगे हम लोग चेक कर लेते हैं इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे। सिंपल आपका हो गया, ठीक है। सिंपल में 3 परिवर्तन आपको याद रखना है। अगर आपका आरबी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो एक परिवर्तन केवल पर्सनल प्रोनाउन का। और अगर, अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए, सॉरी। देखिए जब आरएस में सदा सत्य रहने वाली बातें, ऐतिहासिक घटनाएं, जब आरएस में सदा सत्य रहने वाली बातें, ऐतिहासिक घटनाएं, तथ्य आदि दिया हो, तो उसे ठीक वैसे ही लिखते हैं, ठीक वैसे ही लिखते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इसमें कोई परिवर्तन
नहीं करते हैं। अब क्या बताया हमने, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये सही गलत है? सही है। कुत्ता जब भी किसी अजनबी को देखेगा तो भौंकेगा। उसके बाद सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, ये भी सही बात है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, यह भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ऐतिहासिक घटनाओं में अकबर, मुगल, ठीक, बाबर, ये सब इनकी बात करता है, तभी वो सही है। तो जब इस तरह के तथ्य सामने आएंगे आरएस में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे आया है वैसे ही लिख दीजिए। अब आप पूछेंगे सर टेंस का परिवर्तन, वो भी नहीं होगा। हमने लिखा है कि जब आरएस में सदा सत्य रहने वाली बातें, ऐतिहासिक घटनाएं, तथ्य आदि दिया हो तो उसे ठीक वैसे ही लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर said to the boys, comma, inverted comma, the sun rises, the sun rises in the east. सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। कैसे बनाएंगे? टीचर told the boys that, अब जैसे है उसको नोट करके छोड़ दीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सॉरी, सन, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ये दिया था आरएस में, बस हमने ब्रैकेट हटाकर ठीक वैसे इसको लिख दिया। क्यों लिखा हमने? क्योंकि यह बात सच्ची है, सूर्य पूरब में निकलता है, वेस्ट मतलब पश्चिम में अस्त होता है। और भी कोई अगर ऐसी घटना, अच्छा जैसे ये भी होता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत, मुहावरा, ये सब भी अगर आ जाए, अध्ययन में लगा दिया, वैसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, कहावत आ जाए, मुहावरा आ जाए, इन सब चीजों का भी कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल आपका यहीं पे तक था, ठीक है। सिंपल में हमने सब कुछ देख लिया। क्या क्या देखा था हमने कि पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करते हैं, टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं, और निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन कैसे करते हैं और कब नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज आपके सामने हो और उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव उससे इजी पड़ेगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, मार्कर चेंज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला जो इसका नियम है वो कहता है कि सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर, ऐसे लिखना समझ में आ जाएगा। अब इतना हिंदी क्यों लिखना है कि सैड या सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड या इफ ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं हम लोग? आस्क्ड, ठीक है। एक होता है इंक्वायर्ड ऑफ, उसका स्पेलिंग थोड़ा सा लंबा होगा, गलत होने का चांसेस है, तो आप इजीली लगाइए क्या, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड। इन्वर्टेड कामा का स्थान पर, देखिए इन्वर्टेड क्या स्थान पर लगेगा? इफ या वेदर, इफ या वेदर, ठीक है। ये नहीं होता सर, ये नहीं होता है, हो गया ऐसे भी ये तो ऑपरेटिव में बता सकती कौन अभी हम आज के क्या स्थान पर क्या बोले ना एक और बा एगो में बा ऑपरेटिव में बा हो ना हो, एक हटा दीजिए। लेकिन ये इफ या वेदर कब आता है? जब हमारा आरएस, इसका मतलब नोट कर लीजिएगा, इसका ये नियम कब लगेगा? जब आरएस, दूसरा नियम है, जब आरएस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे कि डू, डज, इज, एम आर, मतलब ऐसे ही करके डॉट डॉट,
इन सब चीजों से अगर प्रारंभ हो रहा है आरएस, तो हम क्या लगाते हैं इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं। और तीसरा नियम, जब आरएस इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तो देखिए, जब आरएस इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होगा तब आपको इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसी को रख देंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, इसे WH वर्ड कहते हैं उसको। वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये सब वर्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ से प्रारंभ हो तो इन शब्दों को इन्वर्टेड कामा का स्थान पर लिखते हैं। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लिखते हैं, स्थान पर लिखते हैं। जिससे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और चौथा, आरएस को इंट्रोगेटिव से बदलकर आरएस को इंट्रोगेटिव से बदलकर सिंपल बना देते हैं। क्वेश्चन मार्क भी क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। जैसे सी सैड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए पहले इसको। सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो अभी मैंने आपको समझाया कि सैड या सैड टू की जगह पे आस्क लगाते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप लगा सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें इजी लगता है आस्क लगाना, ठीक है। तो यहां हो जाएगा सी आस्क्ड मी, ठीक है। अब आपको हमने बताया कि जब डू, डज, इज, एम, आर इन सब चीजों से अगर चालू हो रहा है कोई सब मतलब आरएस, तो हम यहाँ इफ या वेदर लगाते हैं। तो इफ लगा दीजिए, इफ, तो सी सेट हो गया, क्या लिख दिया हमने, आस्क्ड मी को हमने ऐसे लिखा है इन्वर्टर के स्थान पर इफ। अब आर को भूल जाओ, क्योंकि हमने लिखा है चौथा नियम, आरएस को इंट्रोगेटिव से बदलकर सिंपल बनाते हैं। अगर फिर यहां पे हम आर लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब आर को भी तुम भूल जाओ। बाद में क्या है, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड। तो सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को बदलेंगे अगर मी के अनुसार, यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो क्या होगा, आई। यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो आई, यहां हो जाएगा आई। अब इज एम आर को चेंज करते हैं वाज या वेयर में। आप सारा नियम पीछे का याद रखिएगा, अगर उसको आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो इज एम आर को किस में बदलते हैं, वाज या वेयर में। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज, ठीक है। उसके बाद गोइंग टू स्कूल, और आपका अब इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं लगेगा। ये आपका हो गया। एक और आप देख लीजिए आपको अगर बना रहा है कि नहीं। ही said to her, he said to her, उसने उससे कहा, डू यू डू यू डू यू ईट चॉकलेट लिख दे, टॉफी लिख दे, क्या लिख दे,
टॉफी, डू यू ईट टॉफी? क्योंकि चॉकलेट हम लोग के रेंज से बाहर है, यह गर्ल्स स्पेशल होता है। 80-90 रुपए का चॉकलेट खाएगा कौन, इतना महंगा महंगा, ठीक है। He said to her, do you eat toffees? उसने उसे कहा क्या तुम टॉफी खाती हो, ठीक है। क्या बनाएंगे, he said to की जगह पे asked her if, अब डू को लिखेंगे नहीं, डू को भूल जाओ, यू को बदलेंगे हर के अनुसार तो क्या हो जाएगा, यू को बदलेंगे हर के अनुसार तो सी। और कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां लेके जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है, क्या लगता है, हाँ, तो सी इट का हो जाएगा एट, इट एंड थर्ड फॉर्म है, तो सी एट टॉफीज, हो गया। तो ये हमने देख लिया। अब हमें ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव अगर वर्ड आ रहा है तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए हमने तो इसको देख लिया पहले कि जब भी हमारा RS हेल्पिंग वर्ब से चालू हो तो उसके लिए क्या करते हैं। अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि इसको आखिर कैसे करते हैं। देखिए इसे डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, डबल इंट्रोगेटिव। जो डबल इंट्रोगेटिव में ये होता है कि पहले आपका ये आएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे, छोटा सा लेते हैं, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव। आवाज अच्छा है आप लोग का ना, क्या हो जाएगा, ही यहां पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहां पे क्या है बाबू, वेयर। तो क्या इन्वर्टर कॉमा का स्थान पे इफ या वेदर लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब इफ या वेदर नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, वेयर को यहां लगा देंगे, तो वेयर। अब वेयर को भूल जाओ, आप डू नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपको वाक्य को क्या करना है, सिंपल बनाना है, ठीक है। क्या करना है, सिंपल बनाना। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड। तो सेकेंड पर्सन यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई। अब यह कौन सा से मतलब टेंस है, अगर देखो तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहां जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो हम क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं क्योंकि सिंपल बनाना है। तो क्या लगाएंगे, क्रिया का दूसरा रूप। तो वेयर आई, लिव का सेकंड फॉर्म होता है लिव्ड, हो गया। कुछ बच्चे बस यही पर गलती कर देते हैं, डू को कहते हैं कि सर ये तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में लेके जाएंगे तो डिड होता है ना, तो डिड लगा देते हैं, गलत हो जाता है बाबू, ठीक है। V2 लगाना है आपको, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। चलो इसका डाउट दूर करने के लिए किसको और लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा ही नहीं लिखते, क्या लिखते कुछ लिखते हैं, सीता सैड टू गीता, सीता सैड टू गीता, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, यू सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना ना, वाई डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। सीता ने गीता से कहा कि वाई डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में क्यों नहीं टहलती हो। इसी को बदलना है। अब पहले हो जाएगा सीता, उसके बाद आस्क्ड गीता, इसकी जगह पे वाई लगा देंगे, ठीक। वाई, डू को भूल जाओ, यू को बदलेंगे गीता के अनुसार, तो लड़की है तो सी, लड़का होता तो ही, और बहुत से लोग होते तो दे, ठीक है। सी अब यहां पे हो गया। उसके बाद कर रहा है डू नॉट, निगेटिव में है, किसमें है, निगेटिव में। तो पास्ट के निगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट, क्या लगता है, डिड नॉट लगता है। क्योंकि यहाँ पे नॉट है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सी डिड नॉट,
और पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में केवल V2 लगता है बाबू, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में V2 लगता है, निगेटिव में V1, इंट्रोगेटिव में V1। तो सी डिड नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। गलती से भी आप बनाने के बाद ऐसा मतलब लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, और उनको समझाने पर भी नहीं समझ में आता है, तो जो कम से कम टीचर कह रहा है उसको सुनना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने देखा किसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में, कि सैड या सैड टू अगर दिया रहा है तो क्या लगा देंगे। हाँ बोलिए क्या पूछ रहे हैं। देखिए जैसे ही सैड टू मी वेयर डू यू लिव, ही को हमने ऐसे लिखा है, सैड टू की जगह पे आस्क लिख दिया हमने, मी को यहीं पे लिखा हमने, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जिसे सिंपल में दैट लगा रहे थे, यहाँ पे आपका वेयर है, ठीक है, तो वेयर को लगाएंगे क्योंकि हमने लिखा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो, तो ठीक है, अरेस्ट क्या हो, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन से है, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ठीक है, हु, हाउ मच, विच, ये सब आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे डॉट करके लगा सकते हैं आप। अगर ऐसा कभी शब्द आता है तो इन शब्दों को ही कहाँ लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाते हैं, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाया, वेयर। उसके बाद डू को हम नहीं छुएंगे, मतलब टच नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमने को बताया था कि साई क्रिया को टच नहीं करना है। आप यू को देखेंगे, मी के अनुसार बदलने का प्रयास करें, ठीक है, यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। हमने लिखा आई। अब ये जो यहां से सेंटेंस बन रहा है बाबू, ये वाला जो सेंटेंस बन रहा है वह है आपका पास्ट इंडिफिनिट। कौन सा है, नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है। और इसको हम लेकर जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, तो यू को हमने बदल दिया आई, और ये वहां पे लगता है V2, क्रिया का सेकंड फॉर्म। क्या लगता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिव का हो गया, लिव। अब डू के बाद सोचिए कि कहां गया, डू चेंज हो गया, ठीक। वैसे हमने यहां पे भी किया था कि सीता सेड टू गीता व्हाई डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, तो सीता आस्क्ड गीता, वाई को कहां लगा देंगे, स्थान पर। डू को भूल जाइए, यू को बदलेंगे गीता के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सी। अब डू नॉट का होता है डिड नॉट, डू नॉट या डज नॉट दिया हो तो उसका स्थान क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, तो क्या लगा दिया हमने, डिड नॉट। उसके बाद वॉक है तो सिंपल लगता है, V1 नहीं लगता है वहां पे भी, तो वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक। अब कल अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, उसको कल कर लेंगे, क्योंकि देखिए क्लास 10th के एग्जाम तक केवल इंपरेटिव तक पूछता है, और अगर 12 की बात करें तो वो एक्सक्लेमेटरी तक जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पांचों, ठीक है, पांचों पढ़ा जाएगा, जो भी आया उसको छोड़ करके नहीं आना। चलिए मिलते हैं कल फिर।